तो शुरू करते हैं। बर्थडे प्रेजेंटेशन है मेरा नाम है राम नारायण और ईयर 2025-26। आज है तारीख 28 जुलाई। अब बर्थडे पे लड़ाई नहीं करना है कि ऑफिशियल क्या है, ये क्या वो क्या है। एक समय था जहाँ बर्थडे कोई मनाता तो नहीं था। ये बर्थडे सेलिब्रेशन नया चीज़ है, ठीक है, तो 28 ही मना लेते हैं। इसमें पल्ले नहीं पड़ना है, बट बर्थडे के स्पिरिट को समझना है, क्यों मना रहा है, क्या मना रहा है, ठीक है। तो शुरू करें, शुड आई स्टार्ट नाउ। ये सारे क्वेश्चंस, वी हैव गॉट 7 क्वेश्चंस। थोड़ा सा करके, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस वो चीज, ठीक है। हाँ, आप दूसरी कुर्सी ले लीजिए। प्रसोला 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 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चेयर की कभी खोलिए सर जी, मदद करा दीजिए खट से दो लोग। हाँ, तो प्रसोला, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस है और इसी 7 क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट आई हैव डन, फ्रेमवर्क बना के इसको एक गाइडलाइन देख के मैंने अपना प्रेजेंटेशन बनाने का किया है, ठीक है। इसको रखेंगे हम लोग डिस्कस, ऐसा नहीं रखेंगे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, बट एक तरह से डिस्कशन पॉइंट, गलतियाँ हो सकती हैं, वी विल ट्राई टू समझने का। ऑनेस्टली आई हैव गिवन रिप्लाईज, आई हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ, कहीं कहीं कम होगा, गलती होगी। रिमेंबर वन थिंग, इसको बेंचमार्क नहीं करना है। माई प्रेजेंटेशन स्टाइल आई नेवर बी गुड। जैसे आप लोग पिक्चर कल मैडम जी का था, बहुत बढ़िया था। इसमें पिक्चर्स की कमी है, डेफिनेटली पिक्चर्स लगाना चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर का है तो पिक्चर नहीं लगाया, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कंटेंट में एक्सप्रेशन करने के लिए सब पॉइंटर्स मैंने अपने लिए रखे हैं। सो व्हेन आई एम गिविंग दिस प्रेजेंटेशन आई विल टॉक टू यू, आई विल डायरेक्टली स्पीक टू यू ऑल, but as a pointer I will use this presentation. So for me this presentation is just as a pointers, ठीक है, चले। So that the first question was what were the best moments and why I think मेरे लिए continuous चीजें हैं। So there are 3 things which I have kind of mentioned. The first thing, the more I read Ashtavakra, the more I read understand Advait, the more it really I enjoy, and it makes me more joyful, peaceful and fulfilled. So I think every day I get new best moments. So what best moment to tell, it's really difficult for me. At the same time, whenever I'm seeing like क्या कर रहे हैं आप, अभी करके क्या है, जब बच्चे लगे हैं बना रहे हैं, तो देन आई सी थिंग्स आर टेकिंग द शेप, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो रहा है, नव निर्माण हो रहा है। तो ना द लर्नर्स आर मेकिंग इट, क्रिएटिंग इट, एंड आई कुड सी द शेप बीइंग क्रिएटेड। मे बी अभी उतना अच्छा नहीं है, बट सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो दैट इज ऑल्सो दैट फॉर समबडी इट कैन नॉट बी बेस्ट मोमेंट्स, बट आई डू लाइक इट। एंड देन व्हेनेवर आप लोग प्रसोला अप्लाई करते हैं, G2.47 अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स, दीज थिंग्स विल बी वेरी स्मॉल फॉर सम पीपल। लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि नहीं करूँ, मैं हेल्प करूँ, समस्या का समाधान करूँ, अभी जैसे प्रसोला नहीं अप्लाई किया था, लाइक अभी जब अप्लाई करते हैं वो तो लगता है अरे यार, देन सो मेनी बेस्ट मोमेंट्स आर देयर, ईच स्मॉल मोमेंट्स, ये सब मिलके ऐसे। सेकेंड, व्हाट वेर द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स एंड वाई। तो सिंस आई एम ए निटका एंड अब सेवक के रोल में हूँ, तो हम लोग लाइफ को ऐसे नहीं देखते। हमारे लिए कोई चीज़ कठिन तो सोचते ही नहीं। दुनिया के लिए लगती है कि अरे यार इनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन है। मेरे बैचमेट्स हैं, उनको लगता है यार ही इज़ लिविंग सच ए डिफिकल्ट लाइफ। मुझे कुछ नहीं। हम लोग वी हैव शिफ्टेड द पैराडाइम शिफ्ट समझते हैं आप लोग, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही हम लोगों ने बदला है। तो हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट मोमेंट नहीं है। क्या होता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, प्रसोला 1 लगाएंगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। अगर वो हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं है, सॉरी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, सर्कल ऑफ कंसर्न में है, तो सिंस आई एम ए सेवक आई एम सपोज टू चेंज सर्कल ऑफ इन कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कर पाएंगे बल्ले बल्ले, नहीं कर पाएंगे बल्ले बल्ले, G2.47। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जिंदगी को देखते हैं, प्रसोला और G2.47। उस हिसाब से कोई जिंदगी में इस तरह की डिफिकल्ट मोमेंट्स, नॉट एग्जैक्टली, एवरीथिंग वी टेक इट एज चैलेंज, एंड देन कैसे उस पर पॉजिटिविटी स्पिरिट में उसको करें।
हाँ, चैलेंज जैसे आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक, यंगर कम्युनिकेशन, माई कम्युनिकेशन इज नॉट सो गुड, उस पर वर्क कर रहे हैं, कैसे अपनी बातों को लास्ट पीपल तक, हर व्यक्ति तक पहुँचे। अगर पूरी दुनिया में हमें निटका लेके जाना है तो हर व्यक्ति तक अपना मैसेज लेके पहुँचना है, उस पर वर्क कर रहे हैं। इस बीच हमें लगा कि जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हम अकॉर्डिंग टू अस वी आर राइट, एंड देन सामने वाला लगता है कि नहीं ही इज़ रॉन्ग, तो देन वी कैन गेट एंग्री। उस पर काम कर रहे हैं, तो इस पर फिर हम लोगों ने उस पर फिर काफ़ी वर्क किया, गीता को समझा, और फिर काफ़ी उस पर करके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉट डिफिकल्ट और इजी माइंड सेट, इंस्टेड प्रैक्टिसिंग G2.47, आइटरेटिंग, टेकिंग फीडबैक, कीप डूइंग इट एंड रिफाइनिंग इट। तो एंगर और कम्युनिकेशन, दो चीज़ों पे, कम्युनिकेशन लास्ट माइल कनेक्ट। बहुत से लेके र्यूमर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, मतलब हम लोग कम्युनिकेशन नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं, उस पर इम्प्रूव कर रहे हैं और एंगर पे वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक आई डोंट सी इट्स अ डिफिकल्ट मोमेंट, बट या फीडबैक लेके लग रहा है कर रहे हैं, G2.47 अप्लाई कर रहे हैं। What are the lessons you have learned from this year? ये मैं भाई साहब इस साल मुझे समझ में आया ना, इस साल नहीं पहले भी आया, बट और क्लैरिटी आई है, कितने मिजरेबल हम लोग बना दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ 13 साल 14 साल 15 साल 20 साल के, कितने डिसओरिएंटेड हैं भाई साहब। ड्राइवर डिसओरिएंटेड, मतलब जाना है गोरखपुर और उनको बैठा दिया है गाड़ी में कि जाओ आप आजमगढ़, कभी गोरखपुर पहुँचेंगे बेचारे हो? नहीं पहुँचेंगे। लाइफ में जाना है लखनऊ और चल रहे हैं आप साउथ में, तो लखनऊ तो पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके देवरिया के आपके नॉट पड़ेगा। तो डिसओरिएंटेड है और मिजरेबल, मतलब कंज्यूमरिज्म इकॉनमी। कोई चीज़ गलत नहीं है, उसके अच्छे फ़ायदे भी है, बट अभी जब बच्चों को देखते हैं और चीज़ों, और मे भी हमारे टाइम पे भी था, तो हम लोगों को कितना डिसओरिएंटेड, कितना मिजरेबल बनाया गया है, कितना कम इम्पोर्टेंस दी गई है वैल्यूज की, श्रेयम प्रेम, इन सब चीज़ों की। बात मन तो बिल्कुल काबू में नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई साहब गियर सिस्टम कुछ कंट्रोल में ही नहीं है। कभी गियर लग रहा है इधर गाड़ी ले जा रहा है, कभी उधर ले जा रहा है। वो चैरियट वाली फिलॉसफी, चैरियट वाली बात देख लीजिए रिस्वान के हिसाब से, ड्राइवर बहुत फिट है लेकिन लगाम कहीं काबू ही नहीं है, तो घोड़े कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है। एक चीज़ ये समझ में आई। दूसरी चीज़ अष्टावक्र, गीता, इन सब चीज़ों के जो टेक्स्ट हैं, जो उपनिषद हैं, कितना अंडर वैल्यूड है। ये तो हर घर में जैसे खाना है, जैसे रहना है, जैसे कपड़ा, वैसी बेसिक, कम से कम नॉट ऑल द फिलोसफीज, बस बेसिक चीज़ें, सेंसेस, मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या सिस्टम है, 5 कोर्स क्या हैं, कोर्स बेस्ड एजुकेशन क्या होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं, ये तो हर जगह लागू होना चाहिए। ये तो किसी रिलीजन का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, ये तो मानवता की किताबें हैं। मैं तो कहूँगा यूनाइटेड नेशन को इन किताबों को हर जगह लगाना चाहिए, इनको समझना चाहिए, सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहिए, और ये होना चाहिए। ये दो चीज़ें जो है मुझे समझ में आया कि इस ईयर में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी है। आगे बढ़े, अभी तक ठीक है, सब पच रहा है, उल्टी तो नहीं हो रही कोई, ठीक है। अगर उल्टी लगे, मतलब डाइजेस्ट ना हो, तो बीच में ब्रेक ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जैसा होगा बता सकते हैं। हाउ वॉज द ईयर गॉन बाई? भाई साहब बल्ले बल्ले। एट द एज ऑफ 43 आई एम फुलफिल्ड एंड आई एम सच्चिदानंद। शरीर ईश्वर की है, ईश्वर को समर्पित, इस दुनिया को समर्पित। अभी कहाँ से आया? अष्टावक्र का जब चैप्टर 15 पढ़ेंगे आप, उसमें उनका 8वां श्लोक है, श्रद्धस्वतात श्रद्धस्वनात्र मोहम कुरुस्वो ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा। उसका क्या है सजी गोपाल जी? त्वम प्रकृति पर। तो बेसिकली वो कह रहे हैं, बाबू अभी नहीं समझ में आ रहा अष्टावक्र की बात, कोई बात नहीं, तुम दुनिया कितनी बात मान लेते हो, डर के आगे जीत मान लेते हो, फेयर लवली लगाने से गोरा हो जाते हो, फेयर एंड हैंडसम के लिए क्रीम लगाने लगते हो। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, अरे यार हमारी बात मान लो, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, कि श्रद्धा से मेरी बात मान लो। तो जो फिलोसफी उन्होंने दिया उस हिसाब से हमने मान लिया कि सच्चिदानंद। तो एग्जैक्टली वो हुआ नहीं, स्टेज पहुंचना चाहेंगे, आगे हो जाए बल्ले बल्ले, लेकिन हम अष्टावक्र जी की बिल्कुल बात को मानते हैं कि इसमें एकदम विश्वास है 100%, और उसी से हमें कह रहा है सच्चिदानंद हैं एकदम। और ईश्वर की शरीर, फिर शरीर का क्या करना, इस ईश्वर की शरीर ईश्वर के कामों में लगाना, जो भी जिस तरफ लगाएंगे लगे हैं। ये वाली बात समझ में आई?
इसमें अष्टावक्र जी ने कहा मान लो, कुछ नहीं समझ में आता कोई भी मान के जिंदगी जीने लो हुए तो तुम ब्राह्मण हो ही, अपने आप वो रियलिटी आएगी, जो सच है उसको आना ही है। ये क्वेश्चन है 5वां, आर योर आंसर अलाइंड इन हेल्पिंग यू टू बी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब भाई आर योर आंसर मैं दे रहा हूं, आप बताइए आप लोग, आर योर आंसर अलाइंड इन हेल्पिंग यू टू बी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑन द पाथ ऑफ बीइंग डेवलप्ड स्पिरिचुअली एंड मटेरियलिस्टिकली। तो इसको क्वेश्चन समझने में थोड़ा मुझे फेर भी हो गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा, मैंने पढ़ा 5.1 के ही पहले में पढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो आर योर आंसर्स अलाइन इन हेल्पिंग यू टू बी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो मैंने आंसर दिए हैं, आप लोग ऑडियंस बैठे हैं तो आप लोग से पूछ लेंगे, आप लोग बता देंगे और अच्छी बात है, लास्ट में इस पे हम लोग आएंगे। अब क्या आता है, कॉन्सिक्वेंटली ऑन द पाथ ऑफ बीइंग डेवलप्ड स्पिरिचुअली एंड मटेरियलिस्टिकली। भौतिकतावाद और आध्यात्म दोनों में, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में जो डेवलप बनना है, विकसित बनना है, आध्यात्मिक तौर से ही भौतिक तरफ से भी विकसित बनना है, उस पाथ से क्या कर रहे हैं अभी मैं उस पर आऊँगा। दूसरा पार्ट इसका है, व्हाट हैव यू गेन्ड विच विल हेल्प यू टू बी स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियलिस्टिकली डेवलप। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्लैरिटी, अंदर से क्लैरिटी आई है, उस क्लैरिटी से कन्विक्शन आया है और वो कन्विक्शन ट्रांसफॉर्म हो गया है कॉन्फिडेंस। इनसाइड आउट अप्रोच, अंदर से बाहर का अप्रोच जो हम ला रहा है, हम लोग हमारे रोशनी में फॉलो करते हैं, इनसाइड आउट अप्रोच और क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अब क्या है, वो जो 5.1 में जो ए है उसी का एक बताना चाह रहा है कि स्पिरिचुअली और मैटेरियलिस्टिक दोनों में विकसित होना है। तो आध्यात्मिक में विकसित होने का मेरा मेन एक ही उद्देश्य है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैंने अष्टावक्र जी की बात मान ली है, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व और सत्यानंद मान लिया है और उसी हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली लगे हैं और प्रैक्टिस करना है। G2.47 एज ए नेट का बाकी जो उसके चीज़ें हैं तो 16 G2.47 पावरफुल ट्रिपलेट स्पाइरल अप, तो सब तो उसमें है ही है। ये हो गया अध्यात्म लेवल पे। भौतिक लेवल में क्या है, परिवार का ख्याल रखना है, जो भी जिम्मेदारियाँ ली हैं उससे भगना है नहीं, लगे रहना है। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कमिटमेंट किया है, कर रहे हैं ऑलरेडी, टाइमलाइन पे हम लोग सही चल रहे हैं। वीके स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल टाइमलाइन पे सही चल रहे हैं, बट मेरे पास टाइम की कमी की होने की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। रोशनी वर्किंग वेल, वीके एजुकेशन एंडायरमेंट फंड बिल्कुल ठीक चल रहा है, प्रयास भारत भी ठीक, तो सबकी सही स्थिति में चल रही है। रिसोर्सेज कंस्टेंट होने की वजह से और हम लोग सिस्टम प्रोसेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, टाइम कितना लगे, क्लैरिटी पहले आनी चाहिए, सिस्टम प्रोसेस धीरे धीरे उसमें चलेंगे। इसलिए इस बात पे हम लोग डेवलप ऑन द पाथ ऑफ बीइंग डेवलप, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से इन दो चीज़ों में चल रहा है। ज़िंदगी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, आध्यात्मिक सेल्फ रियलाइजेशन और भौतिक परिवार है और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेनली 5 हैं, सब वीके के अंदर ही है। एक प्रयास भारत वीके का हिस्सा नहीं है। वीके के लोग प्रयास भारत, क्यों? प्रयास भारत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन पॉलिटिक्स में प्रयास भारत पार्टिसिपेट कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाकी जो वीके एजुकेशन है, बाकी लोग भी प्रयास भारत में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरी कंट्री के भी लोग भी प्रयास कर सकते हैं, बट इलेक्शन कंटेस्ट केवल यहाँ के सिटीजन कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वीके के पार्ट है। वीके पॉलिटिकली बिल्कुल है, इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई लीगल इशू होता है तो वीके हाथ खड़ा कर देगा, प्रयास भारत में बिल्कुल लीगली इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वीके में काम करने वाले लोग जो वहाँ के लर्नर्स हैं, सिंस प्रयास भारत का की इंटेंशन ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के लर्नर्स प्रयास भारत में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लड़े न लड़े सहयोग करते हैं, वो उनके बीच का मैटर है। बट एज ऑर्गेनाइजेशन ही दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वीके के अंदर वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वीके स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रोशनी, वीके एजुकेशन एंडायरमेंट फंड है। प्रयास भारत एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसका मकसद है शिक्षा। ये भी शिक्षा के लिए है, लेकिन ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्लियामेंट में, सेंटर में, स्टेट में इन बातों को लेके आगे बढ़ेगा। ग्राम पंचायत से शुरू करके दिल्ली की राजधानी तक हर जगह अपने इन मुद्दों को आगे रखेगा। लेकिन वीके एजुकेशन और पॉलिटिकल दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ही डिफरेंट है। जैसे जैसे आप सीनियर होंगे तो इन चीज़ों को भी समझ पाएंगे।
मेरा फोकस, व्हाट इज योर फोकस फॉर नेक्स्ट ईयर? तो मैक्रो लेवल पे फोकस वही है, आध्यात्म में सेल्फ रियलाइजेशन, और भौतिक लेवल पे बाकी जो मैंने अभी मेंशन किया ये हो गया मैक्रो, बड़ी मतलब ऊपरी से देखें तो। अगर और माइक्रो लेवल पे हर मोमेंट पे, हर दिन हर घंटे में क्या सोचता हूँ, तो हर दिन हर घंटे में यही चीज़ सोचता हूँ। पहला चीज, पीछे बैकग्राउंड में जो तान म्यूजिक बजनी चाहिए वो सेल्फ रियलाइजेशन। डीप स्लीप में है तब तो कुछ समझ में नहीं आता, एकदम डीप स्लीप होता है, गहरी निद्रा में। बाकी जब भी जगह है तो प्रभु का पीछे सेल्फ रियलाइजेशन का लक्ष्य है। उसके बाद दूसरा मेरा फोकस है समय बचाना। तो मुझे कहीं फालतू बकवास में नहीं पड़नी, कहीं ऐसे अननेसेसरी इशू में। जितना मैं समय अपने डिस्ट्रैक्शन से अपने को रोक सकूं, दूर ऐसी चीज़ों से दूर रह सकूं, समय बचाऊं, और जिस समय का मैं उपयोग किसमें करूं, फोकस 1 और फोकस 3। फोकस 3 क्या है, ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में। कर्मा एज पर धर्मा। कर्मा एज पर धर्मा का ही सब पार्ट है, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, प्रयास, भारत, सब जो है। एक बेटे की तरह अलग मेरा कर्म है, एक पति की तरह अलग है, एक गांव के अलग है, एक देश का होने का अलग है, एक प्रदेश का होने का अलग है, एक मेंटर की तरह अलग है, एक गुरु की तरह अलग है। सारे जो है कर्मा एज पर धर्मा। तो फोकस 1, फोकस 2, फोकस 3। प्रायोरिटी फोकस 2 है, जिससे समय बचाएं, समय का सदुपयोग करें, और फोकस 1 और फोकस 3 पे लगे रहे। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। पहली बात तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है बहुत ही अच्छा हुआ है। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ पर हम लोग डिटेल में और बात करेंगे, मे बी 1 वीक बाद। जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है जिसमें मेरी वीकनेस, उसको प्रॉपर हम लोग एक तरह से वर्कशॉप की तरह लेंगे, उसमें कौन सा वीकनेस, कौन सा स्ट्रेंथ, क्या सही क्या कैसे। तो 360 डिग्री फीडबैक जो है बहुत ही अच्छा, उसको हम लोग 1 वीक बाद उस पर और डिटेल में बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरी जो अभी वीकनेस लोगों ने कही, एंगर मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी जो सामाजिक गलत होती हैं उस पर मैं क्रोध हो जाता हूँ। तो इस पर काफ़ी काम किया और उस पर जो है इम्प्रूव करने का भी प्रयास होते हैं। समझ में आया क्रोधित क्यों होता हूँ, क्योंकि मैंने एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी इमेजिन कर ली, और जब मेरे हिसाब से वो चीज़ें नहीं होती हैं तो गुस्सा आ जाता है। वहाँ कृष्ण भगवान मदद करने के लिए आ गए, क्रोधात बहुत ही संभव वाला। उसको तो फलों से अटैच नहीं होना है, रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, और जब रिजल्ट से अटैच नहीं होंगे, G2.47 लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कम्युनिकेशन के लिए ऑलरेडी उस पर वर्क धीरे धीरे कर रहे हैं और भी आगे होगा। वीकनेस डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं तो उसको धीरे धीरे और कर रहे हैं। वीकनेस नॉट फोकस। अगर हमें जो करना है वहाँ और फोकस बढ़ानी है और डीप करना है, जितना हो जाए। ये हो गया वीकनेस फिलहाल इस टाइम पे, क्योंकि जो वीकनेस है ना, स्ट्रेंथ है, आपकी ज़िंदगी में अलग अलग समय में अलग अलग वीकनेस स्वाभाविक हो सकता है। ऐसे में कोई वीकनेस नहीं देता कि मेरी ज़िंदगी के लिए पूरा वीकनेस है या मेरी ज़िंदगी के लिए पूरा स्ट्रेंथ है। आज की डिमांड मुझे लगी एंगर पे काम करना, तो एंगर पे काम करने लगे। कभी एक समय था लोग बोलते थे आप कुछ बोलते ही नहीं है। मेरी मम्मी को कोई कुछ कह दिया, मैं चुपचाप सुनता रहता था, तो लोग बोलते थे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। तो मैंने फिर उस समय लोगों ने कहा यार तुम तो लड़ते ही नहीं हो, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम्हें कुछ भी कह के चला जाएगा। तब मैंने उस समय करके फिर अब लोग बोलते नहीं यार तुम कुछ गलत होता है तो ज़्यादा बोल देते हो, नहीं बोलना है, स्टिल करेंगे जैसा समाज जिस समय के हिसाब से, लेकिन सही हो। आज के हिसाब से जब समाज डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो डायलॉग करना चाहिए, बट उसी चीज़ को, उसी बात को असर्शन से रखिए, बट बिना तेज आवाज़ किए हुए आवाज़ धीमी में बात कीजिए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग वीकनेस और स्ट्रेंथ होगी, इस हिसाब से ये चीज़ें बदलती रहेंगी। अभी फिलहाल ये मुझे वीकनेस लगी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, एंगर पे कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्शन कम करना है, फोकस को और बढ़ाना है। अल्टीमेट फोकस अर्जुन वाली फोकस पहुँचनी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे। इतना अपने को फोकस रहे, केवल जो अपना ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी चीज़ें जो सोचे हैं, जो उसमें लगे रहे, बाकी और कुछ नहीं, एक लक्ष्य। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिखी, चिड़िया नहीं दिखा, चिड़िया का पैर नहीं दिखा, चिड़िया का पेट नहीं दिखा, चिड़िया की आँख दिखी, इतना फोकस थे। स्ट्रेंथ में अगर देखे, रिफ्लेक्ट करता हूँ, विल पावर मेरी स्ट्रेंथ। विल पावर क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब अगर देखें तो इच्छा शक्ति एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी आपको कि समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट, समथिंग यू आर नॉट एबल टू डू, फिर भी उससे लगे हो, उस समय इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रही है, फिर भी लगे हो, और व्हेन यू स्टिक टू दैट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रिजल्ट्स कम्स इन योर फेवर।
मे नॉट कम इन योर फेवर, बट फिर भी लगे होते। कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, शुरू में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं पल्ले। दैट्स ट्रू, आपको पता है, यू नो अ लॉट बेटर। तो लगे इंग्लिश आने लगी। प्रैक्टिस कर रहे थे बॉक्सिंग की, नहीं दौड़ पाते थे, दौड़ते रहे, फिर होने लगा। द पॉइंट इज पेन होगा, दर्द होगा, इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तुरंत आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट आप जब स्टिक किए रहेंगे तो बड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आएगा। ये तो बाद में रिजल्ट आता है ना, हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, फिर भी आपको क्या करना है कि उस पर लगे रहना है इच्छा शक्ति से। भले ही आपका मन आपके अगेंस्ट जाए, भले ही आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट जाएं, बट आपको अपनी इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहना पड़ता है। दूसरा चीज सेल्फ कंट्रोल, स्व पे नियंत्रण। अगर देखें तो इतना नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ठीक है, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। फोकस, जो मैंने नॉट फोकस इनफ किया, वो मेरी स्ट्रेंथ भी है। फोकस मैं काफ़ी कर लेता हूँ, बट ये वीकनेस भी है, क्योंकि मैंने जो अपना बेंचमार्क किया अपने लिए, काफ़ी हाई बेंचमार्क रखा है, क्योंकि इसमें कोई बेंचमार्क ही नहीं रखा है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो अर्जुन वाली जो कहानी सुनते तो लिटरली सुनना, और एक चीज़ कि अर्जुन को केवल आँख ही दिखी, वो चीज़ प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए, इसलिए वो चीज़ है। Strength inside out. I spend a lot of time on reflection in my own, analyzing my own strength, my own weakness. Inside out काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर से निकलती हैं, जिसकी वजह से मुझे क्लैरिटी, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस। सो जो मेरा कॉन्फिडेंस है, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ खुद के एक्सपीरियंस, खुद की चीज़ें उससे आती हैं, जिससे क्या होता है कि मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता है। मेरे जल्दी ओपिनियन जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वो चीज़ें ऐसी उससे होती है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड वर्क, जो कि रिफ्लेक्शन होने के बाद आता है। आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ माई सेल्फ। तो जब मैं रिफ्लेक्शन करता हूँ तो खुद को क्रिटिक लेके समझ के इनसाइड आउट अप्रोच का, ये मेरी, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है, क्योंकि जल्दी मैं कोई चीज़ लेता नहीं हूँ, जब लेता हूँ तो पूरा स्टिक करता हूँ। तो जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट ले रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उस पर पूरा जब इंटरनल रिफ्लेक्शन करके, क्योंकि क्या होता है, तुरंत आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, कुछ काम शुरू किया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, देन यू विल लीव इट, बट आई डोंट डू दैट। उस पर लग के पूरा इंटरनली सोच समझ के, रिफ्लेक्ट करके, और बीच बीच में फिर मैं हमेशा आई डू रिफ्लेक्शन कि डायरेक्शनल जो रिव्यू है, क्या उसका सही है कि नहीं। और सबसे बड़ी जो मेरी स्ट्रेंथ है, आई थिंक आध्यात्मिक, क्या होती है, कैसे होती है, कब लगता है प्रभु की सब इच्छा, प्रभु मदद करते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ आ रहा है ना आप लोग? इतने आप लोग शांत हैं तो लग रहा है कहीं कि सब गायब हो रहा है, कि समझ में आ रहा है? क्यों बात किया नींद तो आ रहा है? थोड़ा तेज होगा, खड़े हो जाओ। हाँ आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा बता रहा है, आ रहा है। हाँ थोड़ा तेज बोले, आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा सो गए क्या आप लोग, एकदम शांत। हाँ ठीक है, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां तो क्वेश्चन है ही नहीं। थैंक यू, प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया। अब आपके क्वेश्चंस का स्वागत है। तीर जितना मार सकते हैं क्वेश्चंस के मारिए। हाँ हाँ 5.1 हाँ यस। अब आप लोग बताइए, आर योर आंसर अलाइन इन हेल्पिंग यू टू बी बेटर वर्जन। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ऐसा कर दिया। मतलब यू टेल, आप लोग बताएं कि आंसर अलाइन हेल्पिंग यू टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ कॉन्सिक्वेंटली ऑन द पाथ ऑफ बीइंग डेवलप्ड स्पिरिचुअली एंड मैटेरियलिस्टिकली। मैंने डाल दिया अपने हिसाब से। इसमें आप लोग यू टेल, आप लोग बताएं। आंसर मैंने दे दिया, आप बताएं, आप लोग जज हैं, मौका मिला है जज है। चलिए कोई बात, बाद में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप लोग बाद में रिप्लाई दे लेंगे। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हो पूछ सकते हैं, पूछिए जो भी। हाँ जी, किसी क्वेश्चन नहीं तो बहुत बढ़िया है, सुनते हैं फिर ऐसा। You had many questions, no? No. Yesterday you I said, had 10. yesterday you said I will ask I you either many 10 तो पूछिए, क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए। क्वेश्चन अच्छी चीज, मन में नहीं रखना है। ये अच्छा फोरम है, अच्छा मौका है। I will ask, but only after each one of them has asked. तो जल्दी कीजिए, वरना मेरा तो जल्दी छुट्टी भर चलते हैं। हाँ। Try to ask a question. There are things to ask. चलिए सबको 5-5 क्वेश्चन पूछना है, जल्दी जल्दी पूछिए। हाँ मिनिमम 5।
हाँ गोपाल जी, हाँ शुरू कीजिए पहला क्वेश्चन। हाँ Must to ask. Yes, you know what was? हाँ You need to see any slide? हाँ हाँ You need to see this. मस्त बता Go to the third person. थर्ड पोजीशन। हाँ बताइए। नहीं थर्ड क्वेश्चन पूछना है, पूछिए पूछिए। Was it this one? Yeah, but that. What is the lesson you have learned from this? हाँ ये question है। बोलिए सर जी क्या क्वेश्चन, समाना नहीं है। अरे पूछना तो पूछिए सर जी। Need to see another slide? Yesterday you said you will I ask don't say anything. that. No, if you say you do, isn't it? That is why I'm holding on my horses. I said, okay, let them all ask their questions. At least one they will ask each one of them. Then I will ask. Really? And I will wait because otherwise, you know, my कुछ questions आप लोग take सेटिंग long. किए क्या क्वेश्चन नहीं, नहीं किया। Yes, yes, setting. No, chatting. He doesn't. अच्छा अच्छा Not needed. There is already agreement. No No, questions. there is no Let's try agreement. free. There is no agreement with three. कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, rarely. बट पूछना है। आई थिंक अगर कुछ भी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा डिटेल में पूछिए। मैं आज हिंदी भोजपुरी अष्टावक्र के बारे में, है। हाँ बोलिए बोलिए कार्तिक तेज बोलिए। अष्टावक्र गीता के बारे में कुछ पता ही नहीं। नहीं पॉइंट इज व्हाट। अच्छा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, इसमें बेसिकली मैं दो चीज़ कहना चाहा है कि एक तो कहा चाहा है कि मैंने आप लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं लगता हूँ कि आप बच्चे कितने डिसओरिएंटेड हैं, दिशाहीन हैं, जैसे मिसगाइडेड हैं। भाई साहब ये तो बेसिक सबको मिलना चाहिए ना, सही दिशा मिलनी चाहिए। कैसे What do you गाइड mean with सही दिशा? सही दिशा कि 13 साल 14 साल के हैं तो मन सेंसेस क्या है, मन क्या है, क्या ज़िंदगी में कैसे क्या चीज़ किस तरह की, ये बेसिक तो ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आप सोचेंगे कि जाएंगे दुबई से डॉलर लेके आ जाएंगे, मर्सिडीज़ खरीद लेंगे, न सर है न पैर है, ऐसे कर देंगे। पॉइंट ये है कि आप जो भी चीज़ें हैं तो कहीं कहीं बिल्कुल लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग 14-15 साल तक आ जानी चाहिए, आने लगनी है, क्योंकि हम बातों में थोड़ा थोड़ा दिखना तो चाहिए। वो चीज़ें नहीं हैं। श्रेयम प्रेयम चीज़ें ज़िंदगी को लेके जो वैल्यूज होती हैं, सिस्टम्स होती हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल गायब है। जबकि बच्चों के गाने देखो, ऐसे ऐसे वाले जो गाते हैं सब बच्चे, ये ऐसा इतने छोटे छोटे वाले बच्चे गा रहे हैं। 3 साल की बच्ची, 3 साल का बच्चा ऐसे ऐसे गाने खूब बढ़िया से, लेकिन उसको वैल्यू सिस्टम चीज़ें, ये चीज़ें एक सामाजिक कितना हम लोग का पतन हो गया है ये चीज़ें। और किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पे ही, युवाओं पे डिपेंड करता है कि ये युवा कल को क्या होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, इरिटेटेड होंगे और फिर केवल एनार्की क्रिएट करेंगे। लेकिन यही अगर इनको वैल्यू सिस्टम दी जाए, इनको सही दिशा दी जाए तो ये देश की स्ट्रेंथ बन सकते हैं। और देश मतलब मैं कर रहा हूँ फिर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा ग्राम पंचायत की, केवल ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायत मिलके ही एक जिला बनाएंगे, ग्राम पंचायतें और शहर मिलके एक जिला बनेगा, कई जिला मिलके एक प्रदेश बनेगा, कई प्रदेश मिलके एक देश मिलेगा बनेगा, और कई देश मिलके एक दुनिया बनेगी। तो बात तो कहीं से शुरू होगी ना, इसलिए कह रहे हैं। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट है कि मेरा मत ये है कि हम लोग के मन में एक ऐसा है कि अरे गीता और ये लोग साधु महात्माएं की बात है, ये लोग केवल अरे यार संन्यास ले लेते हैं। भाई साहब हमारी शादी है, हमारे बच्चे हैं, भाई साहब आपको शादीशुदा ज़िंदगी, आपको सांसारिक ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी जीने की ये सब चीज़ें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब अष्टावक्र जी कहते हैं कि सदा वो, उनके 2-4 श्लोक बोलूँ, सब में वो कहते हैं कि इसको जानो और फिर ज़िंदगी एंजॉय करो, सुखम चरो, चारों तरफ घूमो, सुख के साथ घूमो, ज़िंदगी को देखो समझो, लेकिन सही रियलिटी को समझो, सच्चाई क्या है। तो दैट इज़ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग दैट। और कोई प्रश्न हो करें?
याद We मानो have both arts. Only you are left. अभी बहुत आर्ट चल रही थी आई कुछ बहुत ही सही था और नेक्स्ट टाइम से 10 क्वेश्चंस कर देना है, मिनिमम 10 क्वेश्चंस इन लोगों से। And it is. I want to just ask you what is difference इसमें next हाँ, next 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 हाँ focus और difference between not focus enough सॉरी कैन यू रिपीट इट? difference between not focus enough which is in the weakness and second one focus हाँ, तो अगर नॉर्मली देखिए बात करें तो मेरा फोकस अच्छा है, ठीक, बट जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और अभी ग्रोथ और हो सकती है कि फोकस और हो सकता है, तो दैट इज नॉट फोकस्ड इनफ। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कोई 100 नंबर का एग्ज़ाम है, तो 100 नंबर में 90 आए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है वहाँ 100 पे एडमिशन मिलेगा, तो नॉट इनफ मार्क्स। 90 हैं सबके लिए बड़ी अच्छी बात, लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन लेने के तो 90 पे नहीं होगा ना, तो 100 चाहिए। तो इसलिए वो वीकनेस की भी और 10 की भी दूरी तय करनी है, और स्ट्रेंथ के लिए भाई बाकी लोगों से काफ़ी ठीक है। अभी डाउट था है, लेकिन आप इस डाउट को दबा रही थी, तो ऐसे छोटे छोटे डाउट दबाना नहीं है, पूछना है। ये क्लियर हुई बात? Okay, may I go ahead? हाँ हाँ हाँ, एकदम पूछना। Second slide regarding difficult moments. I think here we need to give a clarity. Uh-huh. Yesterday we were having a discussion हाँ, between what is difficult externally and what is difficult internally. Like also when you were speaking, I think you mentioned something that sometimes you have frustration, ये कुछ आ जाती है. But because you have shifted to, you had a paradigm shift, okay? So even if you have some frustration, right there you put yourself in two choices. I can do something, I do it. I cannot do something, forget it from my system. Okay, this is what you are saying, and that is why you are saying that either you do, either you reject it, and that is why there are no difficult moments. This is what you are saying. Okay, so you are giving an explanation. सी क्या है ना, आई थिंक यस गो अहेड। डिफिकल्ट मोमेंट आते हैं, पता नहीं व्हाट वर द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स एंड व्हाई, बट जो क्वेश्चन पूछने का जैसे जिस तरीके से है, हम लोग उस डिफिकल्ट मोमेंट को डिफिकल्ट नहीं देखते। डिफिकल्ट हैं उस पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पे डिफिकल्ट हैं वो, लेकिन जब प्रोसोला और G2.4 से तुरंत हम लोगों के हेल्प के लिए आता है, तो देन इट्स लाइक चैलेंजेज यू अप, सो आइदर यू इम्प्रूव और यू जस्ट लीव इट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इट्स नॉट कि फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, इट्स नॉट कि इरिटेशन नहीं आता, बट देन वहाँ पे तुरंत अष्टावक्र को भी बुला लेना है। अष्टावक्र कहता है भाई साहब माइंड की प्रॉब्लम है माइंड में रहने दो, शरीर की प्रॉब्लम है शरीर में रहने दो, तुम तो चिदानंद हो, फिर टेंशन किस बात का। तो उस चीज़ को बार बार फिर रिपीट करते हैं और करते, रिपीट मतलब रियली एक्चुअली में आपके उस ज़िंदगी में होना चाहिए। तो एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ इरिटेशन हुआ है, फ्रस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन तुरंत एक ताकत भी आई है जो सपोर्ट करती है कि भाई साहब प्रोसोला हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन, इसको हेल्प लेके कराओ। इसलिए वो जो डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए बहुत देर तक स्टिक नहीं करता, बहुत इरिटेट नहीं करता, बहुत परेशान नहीं करता, इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है बेटर वर्जन बनने के लिए। I want to clarify this is because yesterday we spoke about it, okay, and we gave some examples that even irritation and frustration. Now, what I want to make the difference here that learners might see this and say, okay, I do Prosola and G.7 No. and they will all say we don't have any difficult moments. खूब होता है नहीं With Prosola because it will become हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं पोछा लगाना शुरू किया तो मैं घुटने पे बैठ ही नहीं पाता था, घुटना दर्द करने लगता था, थाई दर्द करने लगती। फिर ये दिमाग में कभी कभी ख्याल आएगा इतना पढ़ लिख के पोछा लगा रहे हैं कर रहे हैं, बाकी लोग कह देते हैं गांव के लोग, बट देन माय पॉइंट इज कि भाई साहब
फिर देखिए अलग पैटर्न वहाँ पे गेम शुरू हुआ। मन के बताता हूँ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन आ गया एक बार, अरे यार पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेड हायर करो, बाहर से इनकम कमाओ। फिर एक आ गया, दूसरा एक आ गया, अरे तुम जिम ज्वाइन करते। वहाँ मैं जाता था जिम में, 1 घंटा 1.5 घंटा जिम में लगाए, जिम की तरह देख लिया। दूसरी चीज़ उसमें इरिटेशन आ रहा है तो उसको मेडिटेशन की तरह ले लिया। इरिटेशन मेरे माइंड में है, और अगर मैं सदा सच्चिदानंद हूँ तो उसको राग देशो मनु धर्मो न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पो सिबोधात्मा निर्विकारा सुखम चल। तो जो गीता की उपनिषद की सब बातें होती हैं रियलिटी में आपके हेल्प के लिए आना चाहिए। तो अगर इरिटेशन मेरी ज़िंदगी में आ रहा है तो छोटी सी समस्या को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो बड़ी समस्या को क्या हैंडल करूंगा। तो पूछे वाली छोटी सी समस्या दूसरे को लगेगा, लोग घर के काम को छोटा समझेंगे, बट कर्म ही पूजा है, तो छोटा कैसे हुआ भाई। अगर मैं छोटा समझ रहा हूँ तो फिर दूसरे के लिए जो जितने लोग पोछा लगाते हैं दुनिया में वो छोटे हैं क्या। तो कैसे ईश्वर मिलेंगे तुमको, तुमने तुमको नीचा उसको नीच बना दिया, जबकि ईश्वर तो सब में है ना, वो छोटा नहीं, वो भी तो ईश्वर उसमें भी है। तो तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन दिखने लगा मुझको। ये क्वेश्चन ये सब थॉट मेरे समय उस दुनिया में चलते हैं। तो डिफिकल्ट मूवमेंट है, बट यहाँ डिबेट चल रहा है मन के अंदर। क्या ये सब डिबेट चल रहा है, कह रहे हैं तुम छोटा कह रहे हो और तो तुम्हारा भगवान है वो, सब में तो हम में, तुम में खड़क, हम में, सब में व्यापी राम। तो उस समय फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एनॉयंस है, बट साथ साथ उस समय एक्शन भी हो रहा है, डिबेट भी हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है, लॉजिकल थिंकिंग भी हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो रहा है, और ओवर ए लॉन्ग बैटल एक आर्गुमेंट निकल के आ रहा है, एक जो जजमेंट निकल के आ रहा है पूरी टीम का जो मेरे अंदर चल रही है कि भाई साहब कर्म ही पूजा है। यहाँ तुमको अपना वो करना है, फिजिकल एक्सरसाइज की तरह करना है, एफिशिएंट की तरह करना है, एक मैसेज देना है, एक खुद करके दिखाना है। तो परसेप्शन फिर वो पूरी फिल्म ही बड़ी प्यारी बन गई, वो फिल्म हो गई, अच्छी लगने लगी। उस तरह अगर उसमें कि यार ये तो मेरे लिए ज़िंदगी नरक हो गई, क्या कर रहे हैं इतना करके, ये सब तो एक घुटन होने लगेगी उसमें। तो पैराडाइम शिफ्ट जब मैं बोलता हूँ तो ये बोलता हूँ कि घुटन वाला नज़रिया नहीं है, नज़रिया बदल चुका है। उस मोमेंट पे इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उस इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को सही से डील करना है, अपनी कमी को दूर करना है। कमी मेरी है ना, अगर मैं किसी को सोच रहा हूँ ये काम बड़ा है कि काम छोटा है तो मेरी कमी है वो। काम है भाई, तुमने अच्छी घर में पैदा हो गए, अच्छे घर में किसी ने तुमको पढ़ा दिया तो तुम अच्छे तो खाओगे, और जिस घर में बेचारा नहीं पढ़ पाया तो पोछा लगा रहा है, उसकी गलती क्या है। वो छोटा बड़ा कहाँ से हो गया, कि मेंटल बीमारी है और उसको दूर करना है। तो संयोग से एक डिबेट के बाद जब डिस्कशन निकल के आया तो सही निकल के आया भाई। तो नज़रिया चेंज हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पोछा लगाएंगे, लगा रहे हैं मजबूरी में, करना तो है भाई। जब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, बाहर की हुआ क्यों नकारात्मकता फैलाती हैं, तो ऐसे क्यों रखना जो अगर ठीक नहीं है, या फिर उस चक्कर खुद से करके देखना है ना। एक्सरसाइज भी होता है, कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, हर समय नहीं, बट कौन सी चीज़ें कौन से क्या कॉन्टेक्स्ट है। इसीलिए आई एग्री विथ यू कि ये समझ जरूरी है। बच्चे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, वो समझ प्रसोला जी तो नहीं, आपको मेंटल की इशू, इरिटेशन, जैसे एंगर था, एंगर पे मैंने खूब सोचा, एंगर क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है मुझे। देन मैंने एनालाइज, मैं बहुत प्रेम से बात करता हूँ, किसी भी अधिकारी, किसी भी व्यक्ति से जब मैं जाता हूँ, आप करके बात करता हूँ, उनसे प्रेम से बात करता हूँ। तो आप देखेंगे पहले एक दो सेंटेंसेस की रिकॉर्डिंग मैंने देखी है, प्रेम से बात होता है। फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं, इलॉजिकल बात करने लगते हैं, और मैं लॉजिकली अपना पॉइंट प्रेम से रखता हूँ। फिर वो लोग लॉजिकली पॉइंट को एक्सेप्ट न करके अपना इलॉजिकल ही मनवाना चाहते हैं। तो जब इलॉजिकली मनवाना चाहते हैं, एक टाइम के बाद मेरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, परेशान कर रहा है। फिर मेरा एक डिफेंसिव मोड मैकेनिज्म गुस्सा में आ जाता है। ये जनरली प्रोसेस हर जगह दिखेंगे आपको। पहले प्रेम से, पोलाइटली, रेस्पेक्टफुल टॉकिंग टू समवन, पुटिंग माई पॉइंट्स वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेरी लॉजिकली, अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन लॉजिकली, एंड देन व्हाट ही स्टार्ट पुटिंग हिज ओन पॉइंट्स फोर्सफुली विदाउट लॉजिक, देन आई बिकम अग्रेसिव। बट देन मैंने कहा कि भाई सामने, देन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि अगर लॉजिक बात है तो सामने वाले को मानना चाहिए। मैं जज थोड़ी हूँ, मैं एक पब्लिक सिटीजन हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, लॉजिकली रखनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति मानता है, नहीं मानता है, कानून बनवाएगा उससे, कानून लॉजिक मानेगा, कानून लॉ एंड ऑर्डर मानेगा, कानून रूल्स मानेगा। उनकी बात से तो ऐसा नहीं, तो उनसे साथ डिस्कशन करके बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। देन आई रियलाइज उनसे डिस्कशन करके बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, और ये उम्मीद करना कि वो भी वैसे बिहेव करेंगे, मेरा
क्योंकि मैं रिजल्ट से अटैच होगा, मैंने रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ऐसे रिजल्ट आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, नहीं वो नहीं कर रहा है उसकी मर्जी, मुझे वहाँ से हट जाना चाहिए। तो देन एंगर को जो मैंने एनालाइज किया, फिर उस हिसाब से थोड़ा गीता के श्लोक उन चीज़ों को समझ के उस पर मैंने किया। इस तरह एनालाइज करना है। अब देखिए क्या है, डिफिकल्ट मोमेंट थे, लेकिन एक डिफिकल्ट मोमेंट हैं, लेकिन नहीं खूब डिफिकल्ट मोमेंट्स, बट वो सारे डिफिकल्ट मोमेंट्स क्या करते हैं, आई हैव यूज्ड अ वर्ड, आपने एक देखे है ना, इसमें वर्ड बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक सिंगल वर्ड पूरा आपकी स्टोरी, वो उस वर्ड को शायद आपने समझा नहीं, इसलिए वो क्या भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसेंड वर्ड मैं यूज किया है। ट्रांसेंड क्या करता है, जितना वो डिफिकल्ट फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन है सबको हटा के वो अच्छी मूवी बना देता है, और कुछ लोग उसी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन में फंस जाते हैं। ट्रांसेंड करता है, ट्रांसेंड करके हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। जैसे एक है कि क्रिकेट मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहा है कि उसको आईपीएल खेलना है, ठीक, उसी के लिए वो क्रॉलिंग कर रहा है, ये मजबूत करना है, हॉपिंग कर रहा है, थाई मजबूत करना है, पुशअप कर रहा है, ये मजबूत कर रहा है, क्यों, आईपीएल खेलना है। एक मिनट। और एक बच्चा है जो फ्रंट रोलिंग इसलिए कर रहा है, उसको लग रहा है सजा है, दोनों फ्रंट रोलिंग कर रहे हैं, दोनों थाईज को कर रहे हैं, फ्रंट रोलिंग छोड़ दीजिए, फ्रॉक जंप ले लेते हैं सिंपल, दोनों कर रहे हैं, एक कर रहा है थाई मजबूत होगा तो खेलेगा मैच, मजबूत रहेगा, स्टेमिना बढ़ेगी, रनिंग कर रहे हैं, एक व्यक्ति कर रहा है रनिंग है, ये यार पनिशमेंट मिल गया, कर रहे हैं दोनों फ्रॉक जंप और रनिंग, बट एक को खुशी है, दुख उसको भी उस मोमेंट पे, थकावट तो होगी ना, थकावट दोनों को हो रही है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेटेड होगा, पनिशमेंट है, इरिटेशन होगा, एक के अंदर थकावट होगी, कुछ देर के लिए तो भी होगा, लेकिन उसको एक यार मैच खेलो, मजबूत स्टेमिना बढ़ेगी। आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंस। बट या दिस इज इंटरेस्टिंग, maybe I don't know. हाँ, क्या चाहिए अली? Each day is a difficult, so many difficulties, पड़ोस मतलब यू नो सराउंडिंग, बच्चे इनसे इतना फ्रस्ट्रेट कभी कभी मैं हो जाता, मतलब बट क्यों फ्रस्ट्रेट होता था, क्योंकि मेरे मन में मैंने रिजल्ट बना लिया कि नहीं यार इनका प्रोग्रेस ऐसे होना चाहिए, इस एज में इनको ये माइलस्टोन अचीव कर लेना चाहिए, इस एज में इनको ये कर लेना चाहिए। दैट वाज माय अननेसेसरी एक अटैचमेंट रिजल्ट से, इसलिए फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन उतनी ज़्यादा होती थी, क्योंकि मेरे अनड्यू डिमांड है, हो सकता है वो व्यक्ति न बनना चाहता हो सकता है वहाँ पर न हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, केवल अपना कर्म कर सकता हूँ, कर्मा इस पर धर्मा, जैसे मैं इनको राय दे सकता हूँ, मैं इनको गाइडेंस दे सकता हूँ, करना ना करना इनकी जिम्मेदारी, मैं बार बार इनको वो चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अटैच होऊंगा तो फिर गुस्सा आएगा। अटैच किस चीज़ से, रिजल्ट से, कि नहीं माइलस्टोन इनको अचीव करना ही है, यार नहीं करना, किसी उसकी अपनी वो इच्छा हो सकती है, उसका अपना एटीट्यूड हो सकता है, अपना उसका खुद का वो हो सकता है। क्या चीज़ क्या क्या अच्छा दिस डॉक्यूमेंट जीमेल से देख लेंगे, जीमेल से खोल सकते हैं। आपने किसको सेंड किया? सबको भेजा है। अच्छा, तो आपके सेंड में होगा। सबको भेजा था ना, RNT वाली इससे भेजा था। इसमें नहीं है क्या? इसमें नहीं लग रहा। सेंड सबको किया था। एक मिनट आप लोग अपने मेल खोल के देख लीजिए ना, किसी का भी हो। हाँ, किसी कोई भी अपना ओपन करके देखिए। यस डेली मेंटर के मेंटी के साथ, नेबर्स के साथ, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ, फैमिलीज के साथ, कुबरा के साथ, सनम जी के साथ, अपने बॉडी माइंड के साथ, हर्ष के साथ, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन, बट वो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन हमेशा और अच्छा बनाता है, उसको टैकल करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो टूल्स हैं और बेटर बनाते हैं, फिर वो चीज़ें बुरी नहीं लगती,
उस मोमेंट पे थोड़ा अजीब लग सकता है, बट वो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं यार जैसे वो जो फ्रॉक जंप और रनिंग वाला बताया ना, एक के लिए तो पनिशमेंट हो गया और एक के लिए अरे यार आईपीएल इसलिए जीत गया और एक मैच इसलिए जीत गया, स्टेमिना बहुत अच्छी थी, तो वो स्टेमिना बढ़ाने वाली बात हो जाती है। इंस्टेंट क्रेविंग वाली बात नहीं होती। What are the lessons you have learned from this year? You have mentioned two things. What are the About lessons? the disorientation. What were the lessons? What are the lessons you have learned? Disorientation. हाँ, Okay, and the other one is that the value of Ashtavakra and I mean, I'm saying अष्टावक्र गीता, I'm talking about spirituality in a way जो इंडियन सिस्टम है और इंडियन के बच्चों को ही नहीं मालूम। मतलब जो चीज़ जहाँ की है उनको नहीं मालूम और दूसरे उसका उपयोग करके दे आर लाइक हैविंग अ अमेजिंग लाइफस्टाइल। So would you say that these are your two major lessons throughout this year? मे बी फ्रॉम ए चिप सी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इन बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो इन बच्चों को अगर एक रेस्पेक्ट पे देखते हैं तो यस। So you are saying that this is a basis of your audience, but एग्जैक्ट काइंड ऑफ, बट इसमें मेन ये चीज़ है, मेन मेरे लिए तो भैया है कि ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पर, दैट इज द लेसन। नॉट ट्रांसलेशन के ब्राह्मण सत्य है, जगत अपीयरेंस है और जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, जीव ही ब्रह्म है, ये क्लियर है। ये तो मेरे लिए ये चीज़ समझ में आया, बट एट द सेम टाइम जैसे बच्चों को मैं देखता हूँ या फिर लोगों को देखता हूँ तो उनको लगता है कि यार ये बड़ी बड़ी चीज़ें बड़े बड़े लोगों के लिए हैं या फिर साधु महात्माओं के लिए है। नो 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 नो, दिस इज़ फॉर पीपल लाइक अस, दिस इज़ फॉर स्टूडेंट लाइक दिस। नॉट एग्जैक्टली भी उसको इतना गलत इंटरप्रेट किया गया है। जैसे श्रेयम प्रेम का कॉन्सेप्ट है, डिले ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, या फिर सेंसेस सही में हो, सेंसेस अगर सही में नियंत्रित होंगे तो आप गुपचुप भी खाएंगे, पेट भी खराब नहीं होगा। आप मूवी भी देख लेंगे लेकिन आईआईटी भी क्रैक कर लेंगे। अगर आईआईटी क्रैक नहीं होता तो मेहनत करके ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाएंगे, नीट ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें डिसओरिएंटेड हैं कि बिल्कुल सेंसेस रन कर रहे हैं बच्चों को, और इंडिया के होके ये चीज़ें हम लोग को नहीं जानकारी, ये बहुत अजीब मुझे लगा। और जितना ही पढ़ते हैं तो लगता है यार दीज आर द अमेजिंग, दीज आर द ज्वेल्स ऑफ इंडियन कल्चर आई वुड से। इतने के बाद भी इतने ऑथेंटिक चीज़ें हैं, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट समथिंग टॉकिंग फार फेज, ये आपके एक्सपीरियंस में बड़े लॉजिकली तरीके से आपको समझाया गया है, बट वी हैव नॉट स्पेंड इनफ टाइम ऑन दैट। ये चीज़ तो दो पार्ट उसमें है, एक चीज़ तो मेरा इंटरनल, मेरा अपना क्या है, और एक्सटर्नल जो मैंने बाहर देखा। तो बाहर ये देखा कि बाहर कितना डिसओरिएंटेशन है, और इंटरनल देखा भाई साहब क्या चीज़ है, इसको तो और मिलना चाहिए। so what I'm trying to do with this is just, I believe that throughout this 1 year you must have learned so much more, so many more बहुत सी lessons. चीज़ें, या But you are हाईलाइटिंग these नॉट two. इस ईयर में 365 दिन है ना, तो हर दिन मैं सीखता हूँ। सिंस आई एम अ लर्नर, आई लर्न एवरी डे, आई लर्न फ्रॉम यू, आई लर्न फ्रॉम कुबेरा, आई लर्न फ्रॉम गोपाल, आई लर्न फ्रॉम सौम्या, आई लर्न फ्रॉम सर जी, कार्तिक सर, आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी, आई लर्न फ्रॉम माई मदर, आई लर्न फ्रॉम माई ब्रदर, आई लर्न फ्रॉम माई भाभी, आई लर्न फ्रॉम माई नेफ्यू, आई लर्न फ्रॉम एवरीवन। The point is, these are the few things which I thought, okay, highlighting would make more sense. And that have shifted you. And yes, that has helped me. Means, I think everybody should learn these things. So let's say what I learned from Kubiras, there could be something which may not be very important for others, and it may help maybe Gopal but may not help Karthik. Maybe it may help Soumya but may not help somebody else. So the point, these are universal things. But do you think that as you, as a person, as unique, as independent of whose audience was there, what else would you include there These two things. that maybe would not be relevant to any of us, I think if but is relevant to you? yes. So at the level of transactional reality, I talked about Prasola, I talked about G 2.47,
I talked about powerful triplet. I talked about spiral up. Did I spoke about it all these 4 things? So Maybe that in the थोड़ा hold on. presentation of 3 Yes. o'clock, So ये चीज़ें जो हैं ये बहुत हैं अगर लाइफ में किसी ने इसको बिकॉज दीज आर ऑल कैरिंग देखिए सुनने के लिए पढ़ने के लिए अलग चीज़ है उसको रियली लाइफ में अप्लाई हाँ, करना that is what we यस are talking सो अगर प्रसोला ही केवल कोई अप्लाई कर ले यार सब समस्या का सोल्यूशन और एक्शन इससे ज़्यादा क्या होगा समस्या किसी की चूहे की हो सकती है समस्या किसी की फाइनेंशियल हो सकती है समस्या किसी की सासू की हो सकती है समस्या किसी की बच्चे की हो सकती है समस्या किसी के देश की हो सकती है समस्या किसी की खुद की हो सकती है तो अगर प्रसोला होगा प्रसोला इज सच अमेजिंग टूल इज कैन बी अप्लाई टू एनी वेयर एनी प्लेस ऑन एनीथिंग तो इसलिए एक ट्रांजेक्शनल लेवल पे वो अमेजिंग टूल है एक टाइम के बाद आपको फिर लगेगा कि ट्रांजेक्शनल लेवल पे यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग बट स्टिल यू आर नॉट वेरी फुलफिल्ड देन फॉर दैट your spirituality Ashtavakra and then Advait will come for them. So you are saying that you would add Prosula in this if it was for है ये प्रसोला हर जगह है in हाँ। point number 3. नहीं वो है ही है बट दैट्स नॉट अब उससे ट्रांसेंड हो गया मैं उसको ऊपर जाके मैं बात कर रहा हूँ तो दीज आर द थिंग्स लाइक मुझे लगा हाईलाइट करना है इसको देख करना है Why I'm focusing on this is that because these are 2 things, right? हाँ And it might vary from person to person. बट नहीं दोनों सब पे अप्लाई करेगा आप देखिए As in दोनों का क्या